ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत ही खास माना जाता है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का दिन है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को है। इस दिन व्रत रखते हैं और शिव परिवार की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान महाशिवरात्रि व्रत कथा को सुनना फलदायी माना जाता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा सबसे सरल व्रत और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत और पूजा विधि बताई। उसके साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाई। महाशिवरात्रि व्रत की कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं को शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वह गांव के एक ही साहूकार का कर्जदार था। वह काफी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना दिया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुना। शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग थी जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी न थी। बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में उससे शिव पूजा हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरण तलाश में पानी पीने आई। तभी शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। उस हिरण ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम एक साथ दो हत्या न करो। बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरण आई तो शिकारी उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है। वह अपने पति की तलाश कर रही है क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। देर रात तक हिरण अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई। शिकारी एक साथ कई शिकार देखकर खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वह मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरण ने शिकारी को उसके बच्चों का हवाला दिया और उसने उसे जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकते जा रहा था। अब सुबह होने ही वाली थी। तभी वहां एक हिरण आया। शिकारी उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा कि इससे पहले 3 हिरण और उनके बच्चों को तुमने मारा है, तो उसे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग सहन नहीं होगा। यदि उनको जीवन दान दिया तो उसे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसने मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वह और करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग में चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ।
दोस्तों, अब हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। राजा दक्ष ने भरी सभा में अपने दामाद भोलेनाथ के प्रति कटु वचन कहे थे, जिसका परिणाम बड़ा भयंकर हुआ था। तो चलिए हम सुनते हैं शिवरात्रि की कथा शिल्पी। महाशिवरात्रि की कथा। परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष जब प्रजापतियों के राजा बने तो उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सम्मिलित होने के लिए तीनों लोकों के अतिथियों को न्योता भेजा गया, सिर्फ भगवान भोले शंकर को छोड़कर। भगवान शिव राजा दक्ष के जमाई थे, लेकिन दक्ष को भोलेनाथ का अलबेला और मस्त मौला स्वभाव तनिक भी नहीं भाता था। जब शिव की अर्धांगिनी और दक्ष की पुत्री सती को पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, तो उन्होंने भी उसमें सम्मिलित होने की इच्छा जताई, लेकिन भोलेनाथ बिना आमंत्रण के यज्ञ में जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए सती को वहां अकेले ही जाना पड़ा। वह जैसे ही सभागृह में पहुंची, उन्हें शिव निंदा सुनाई दी। सती को देखकर भी उनके पिता नहीं रुके, वह शिव की बुराई करते रहे। सती ने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा दक्ष ने उनकी एक न सुनी। सती अपना और अपने पति का अपमान सह न सकी और वह यज्ञ स्थल पर बने अग्निकुंड में कूद गई। सती के अग्निकुंड में कूदने का दुखद समाचार लेकर नंदी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव सती को बचाने के लिए यज्ञ स्थल पर गए, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। कैलाशपति ने क्रोधित होकर सती का शरीर उठा लिया और तांडव करने लगे। जिस दिन शिव ने तांडव किया था वह फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। महापुराण के अनुसार वही खास तिथि महाशिवरात्रि हुई। शिवरात्रि का अर्थ शिव की रात। शास्त्र के अनुसार हर सोमवार का दिन शिव की पूजा के लिए उपयुक्त है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शिवरात्रि होती है। फाल्गुन महीने में वही खास तिथि महाशिवरात्रि हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव भक्तों का जमावड़ा लगता है। इनके नाम है सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, अघुष्मेश्वर। हिंदू संप्रदाय वालों के लिए यह सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। दुनिया के सभी शिवालयों में इस दिन अंधकार और अज्ञानता को दूर करने का संकल्प लिया जाता है। दिन भर उपवास रखकर शिवलिंग को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराया जाता है। शिव पुराण के अनुसार इसी रात शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इसका मतलब हुआ शिव और शक्ति या फिर पुरुष और आदि शक्ति यानी प्रकृति का मिलन। एक और मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मांड की रचना हुई थी। सती के शोक में भगवान शिव गहन समाधि में चले गए, ध्यान मग्न हो गए। उनके ध्यान को कोई तोड़ ही नहीं पाता। भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी सारे जतन करके हार गए। सृष्टि का संचालन भी बाधित होने लगा। देवतागण की समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान शिव का ध्यान तोड़ने के लिए क्या किया जाए। दूसरी तरफ हिमालय की बेटी के रूप में सती का पुनर्जन्म होता है। उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करती है। पहले तो शिव ने पार्वती को तपस्या करने से रोक दिया, लेकिन अन्य देवताओं के सहारे पार्वती जी शिव जी का मन जीत लेती है। फिर एक विशाल समारोह में शिव पार्वती का विवाह हुआ। उस दिन भी फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। इसलिए लड़कियां शिव के समान वर पाने के लिए इस दिन शिव की पूजा करती है। मध्यकालीन इतिहास से पता चलता है कि संसार की मंगल कामना के लिए लड़कियां, विवाहित, विधवाएं, सभी स्त्रियां शिवरात्रि का व्रत करती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि शिवरात्रि सिर्फ स्त्रियों के लिए है। शिवरात्रि का पहला अनुष्ठान एक पुरुष ने ही किया था। यह कहानी भी स्वयं शिव ने बताई है। शिव पुराण के अनुसार पुराने जमाने में काशी यानी आज की वाराणसी में
एक निर्दयी शिकारी रहता था। उसे धर्म कर्म से कुछ लेना देना नहीं था। उसका रोज का काम ही पशु हत्या थी। एक दिन वह शिकार करने के लिए जंगल गया और रास्ता भटक गया। शाम हो गई थी। जंगल के जीव जंतुओं के डर से वह एक पेड़ पर चढ़ गया। दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला था। वह डाली पर बैठे बैठे पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। वह बेल का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक शिवलिंग थी। शिकारी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह दिन था शिव चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि का, और शिकारी भूखा था। उसके फेंके हुए पत्ते बार बार शिवलिंग पर चढ़ रहे थे। दूसरे दिन शिकारी घर लौटकर देखता है कि उसके घर एक अतिथि आया हुआ है। वह शिकारी स्वयं ना खाकर अपने हिस्से का भोजन अतिथि को दे देता है। इस तरह मंत्रोच्चार ना कर जानते हुए भी उस शिकारी ने सही तरीके से शिवरात्रि व्रत का पालन कर लिया। बाद में जब शिकारी की मृत्यु हुई, अब शिवदूत और यमदूत के बीच विवाद हो गया। शिवदूत उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, तो यमदूत अपने साथ। कोई छोड़ने को तैयार नहीं। अंत में विवाद निपटाने यमराज पहुंचे। शिवदूतों ने जब कारण बताया तो यमराज ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि अगर कोई विधि विधान से शिव चतुर्दशी का पालन करता है तो उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता, उसे स्वर्गलोक या मोक्ष मिलता है। इसलिए हजारों वर्षों से शिव चतुर्दशी या शिवरात्रि मनाए जाने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, अब हम जानेंगे महाशिवरात्रि पर पूजा विधि हमें किस प्रकार करनी चाहिए। महाशिवरात्रि पर सूर्योदय से पहले उठे और स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें। गन्ने के रस, कच्चे दूध या शुद्ध घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर महादेव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्टे, फल फूल, मिठाई, मीठा पान, इत्र आदि अर्पित करें। शिवरात्रि से एक दिन पूर्व त्रयोदशी तिथि में शिव जी की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके उपरांत ही चतुर्दशी तिथि को निराहार रहना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराकर ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा बेलपत्र, भांग, मदार पुष्प, धतूरा, अक्षत, चंदन आदि से करते हैं, ताकि महादेव प्रसन्न होकर हमारी मनोकामनाओं को पूरा करें। महाशिवरात्रि के अवसर पर आप भगवान भोलेनाथ को उनके प्रिय भोग लगाकर भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दही और घी से भोग लगाने के साथ साथ रुद्राभिषेक करने का भी विशेष फल प्राप्त होता है। शिव जी की प्रिय चीजों में मखाने की खीर भी शामिल है। शिव पूजन, शिव कथा, शिव चालीसा, शिव श्रोतों का पाठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए रात्रि जागरण करने से अश्वमेघ के समान फलों की प्राप्ति होती है। व्रत के दूसरे दिन पुनः प्रातः शिवलिंग पर जल अभिषेक करके ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों।